गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और मैं उदय प्रताप सिंह माय अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सुपर टेट की क्लास में आज एक अगला क्लासेस की बात कर रहे हैं, जिसमें शायद कुछ पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया था। कुछ तकनीकी के कारण कुछ क्लासें मेरी वजह से भी नहीं हो पाई, और उम्मीद है कि जो आपका 30 नंबर का जो सिलेबस है उसमें कुछ पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया। 30 नंबर में आपका सुपर टेट में 10 नंबर का आपका सीडीपी आएगा, 10 नंबर का आपका शिक्षण कौशल आएगा, और 10 नंबर का आपका क्या आएगा, जीवन कौशल आएगा। पिछली क्लास में आप इसीलिए एक प्रैक्टिस सेट आपने देखा था, प्रीवियस ईयर पेपर देखा था, जिसमें शिक्षण कौशल के भी 10 प्रश्न शामिल थे, सीडीपी के भी 10 प्रश्न शामिल थे, और जीवन कौशल के 10 प्रश्न शामिल थे। आज शिक्षण कौशल के बारे में चर्चा की जाएगी और उसी के बारे में आपका अध्ययन कराया जाएगा। तो आइए चलते हैं, आपका जो सेकंड टॉपिक है जिसे शिक्षण कौशल के बारे में चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि शिक्षण कौशल के बारे में, तो कुछ चीज़ें बहुत सारे बच्चों को हमेशा ये पता रहती हैं कि शिक्षण कौशल क्या है, शिक्षण कौशल से क्या क्या अर्थ होता है, आपके पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहली बात, यदि मैं बात करूं शिक्षण कौशल के बारे में, तो यदि मैं आपसे ये चर्चा कर लूं कि आप जो शिक्षण विधियों की बात करते हैं, तो अगर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लूं शिक्षण कौशल है क्या, तो आंसर ये आता है व्यवहार से संबंधित वह स्वरूप। अगर मैं बात करूं जो कक्षा की अंतः क्रिया द्वारा, दोबारा सुनिएगा, शिक्षण कौशल क्या है व्यवहार से संबंधित वह स्वरूप जो कक्षा की अंतः क्रिया द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं और सीखने में सुगमता प्रदान करती हैं, उसी को हम शिक्षण कौशल कहते हैं। अब देखिए, बहुत सारे बच्चों में अगर मैं बात करूं, इसीलिए नोट्स बनाना अनिवार्य हो जाता है कभी कभी, क्योंकि शिक्षण कौशल बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर है क्या। तो मैं आप क्या कहा, व्यवहार से, बहुत आसानी से समझिएगा, मैंने कहा क्या, व्यवहार से संबंधित, व्यवहार से संबंधित, व्यवहार से संबंधित, इसीलिए लिख दे रहे, देखिए कोई दिक्कत ना हो, वह स्वरूप, व्यवहार से संबंधित वह स्वरूप, व्यवहार से संबंधित वह स्वरूप है क्या, शिक्षण कौशल। वह स्वरूप है जो कक्षा की अंतः क्रिया द्वारा, जो कक्षा की अंतः क्रिया द्वारा, जो कक्षा की अंतः क्रिया, आपको लिख दे रहे हैं कि आप नोट्स बना लीजिए। व्यवहार से संबंधित वह स्वरूप जो कक्षा की अंतः क्रिया द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है, उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है, विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है सॉरी, विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है, को जन्म देता है, जो शैक्षिक उद्देश्य, जो शैक्षिक, जो शैक्षिक उद्देश्यों को, जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं। जल्दी से नोट डाउन करिए, सहायक होती हैं, होती हैं, और सीखने में, सीखने में सुगमता प्रदान करती है, सुगमता प्रदान करती हैं, प्रदान करती हैं, शिक्षण कौशल कहा था। दोबारा सुनिएगा जल्दी, बहुत आसानी से लोग, बच्चों के मन में ये डर भावना रहती है कि सर शिक्षण कौशल क्या है,
तो मैंने आपसे क्या कहा, व्यवहार से संबंधित वह स्वरूप जो कक्षा की अंतः क्रियाओं द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देती हैं जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं, अर्थात सीखने में सुगमता प्रदान करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, शिक्षण कौशल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम शिक्षण कौशल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, उसको हम शिक्षण कौशल कहते हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। अगर 1% दिक्कत आपको लगे तो मैंने क्या कहा, शिक्षण कौशल क्या है कि बेसिक बात मैंने कहा, व्यवहार से संबंधित वह स्वरूप जो कक्षा की अंतः क्रिया द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं और सीखने में सुगमता प्रदान करती हैं, उसे हम शिक्षण कौशल कहते हैं। अब देखिएगा, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षण कौशल की अलग अलग परिभाषाएं भी दी हैं। तो सबसे पहले एक बंदा था, नाम था डॉक्टर वी.के. पासी। आपने नाम सुना होगा डॉक्टर वी, बहुत फेमस नाम है, डॉक्टर वी.के. पासी। डॉक्टर वी.के. पासी, डॉक्टर वी.के. पासी क्या कहा, शिक्षण कौशल लिखे, इसीलिए आपको लिख रहे हैं क्योंकि आप आसानी से नोट्स बनाइए। शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए, छात्रों के सीखने के लिए, छात्रों को सीखने के लिए, शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से सुगमता प्रदान करने, सुगमता प्रदान करने के विचार से, सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई, संपन्न की गई संबंधित संबंधित शिक्षण क्रियाओं, संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारिक का समूह है, व्यवहारिक का समूह। दोबारा सुनिए, डॉक्टर वी.के. पासी ने क्या कहा, शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारिक का समूह है, उसी को मैं क्या कहा, शिक्षण कौशल कहा जाता है। बात समझ में आ गई आपको? सॉरी भैया, दोबारा सुन लीजिए। अगर वास्तव में है क्या, जैसे एक और मनोवैज्ञानिक है, उनका नाम है डॉक्टर कुलश्रेष्ठ। उन्होंने क्या कहा, शिक्षण कौशल शिक्षक की हाथ में वह शस्त्र है। शस्त्र समझते हो, ये लेखन। शिक्षण कौशल अगर मैं बात करूं, जैसे एक कहीं युद्ध हो रहा है और कोई सैनिक निहत्थे पहुंच जाए तो उसका मतलब है वो युद्ध में शामिल होने के लिए गया है? नहीं भैया, जब निहत्था है तो इसका मतलब है वो युद्ध क्या करेगा। जैसे एक शिक्षक है तो नंबर 1 उसके पास क्या होना चाहिए, वाणी और अपने सिलेबस का गहन अध्ययन, जो टॉपिक पढ़ा रहा है उसके बारे में जानकारी, और लिखने के लिए लेखनी या व्हाइट बोर्ड। मतलब वास्तव में लड़ने के लिए उसके पास शस्त्र तो चाहिए, तब तो लड़ेगा। तो डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने क्या कहा, शिक्षण कौशल शिक्षक की हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण को प्रभावी तथा सक्रिय बनाता है एवं कक्षा की अंतर प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है, उसी को शिक्षण कौशल कहा जाता है। ये बात किसने कही थी? ये बात डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने कही थी कि शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में एक शस्त्र के रूप में जाना जाता है। अब आपसे कभी कभी क्या होता है, बड़ा अच्छा सा प्रश्न में पेपर आता है, जैसे अगर बात करें एक पेपर में एक प्रश्न आता है उनकी विशेषताओं को लेकर, तो थोड़ा सा इसे आपको विशेषताएं भी पता होनी चाहिए।
हाँ, आपको ये परिभाषाओं से विशेषताएं लगभग स्पष्ट हो गई होंगी कि शिक्षण कौशल की विशेषताएं क्या हो सकती है। तो शिक्षण कौशल क्या है? शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को शिक्षण प्रक्रिया को क्या बनाता है? प्रभावशाली बनाता है। क्या बनाता है? प्रभावशाली बनाता है। दोबारा सुन लीजिए, बनाता है। शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। नंबर 2 विशेषता क्या है? यह समस्त अंतःक्रिया को सक्रिय बनाता है। यह समस्त अंतःक्रिया को सक्रिय बनाता है। कौन? शिक्षण कौशल। यह समस्त अंतःक्रिया को क्या बनाता है? सक्रिय। क्या बनाता है? सक्रिय बनाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। नंबर 1 विशेषता मैंने क्या लिखा? शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। नंबर 2 क्या लिखा? यह समस्त अंतःक्रिया को सक्रिय बनाता है। नंबर 3 क्या लिखेंगे? यह विषय वस्तु को सरल एवं सुगम बनाता है। यह विषय वस्तु को सरल एवं सुगम बनाता है। सरल एवं सुगम बनाता है। बात समझ में आ गई। विशेषताओं में मैंने ऐसे अन्य भी विशेषताएं हैं, जिसे आप लिख लीजिए। शिक्षण कौशल लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। लिख लिया। देखिए, पहली विशेषता क्या है? शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। दूसरी विशेषता क्या है? समस्त अंतःक्रिया को सक्रिय बनाता है। तीसरी विशेषता क्या है? यह विषय वस्तु को सरल एवं सुगम बनाता है। चौथी विशेषता क्या है? शिक्षण कौशल विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है। पांचवी विशेषता क्या है? यह आपके व्यवहार को क्या करता है? नियमित करता है। ठीक है, या अगर बात की जाए, लिख लिया, रब करें, दोबारा सुन लीजिए। कोई दिक्कत हो बिल्कुल बताइए। मैंने आपसे कहा शिक्षण कौशल की विशेषताएं। नंबर 1, शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। नंबर 2, यह समस्त अंतःक्रिया को सक्रिय बनाता है। नंबर 3, यह विषय वस्तु को सरल एवं सुगम बनाता है। नंबर 4, यह लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। नंबर 5, यह विषय वस्तु या व्यवहारिक करता है। ठीक है, लिख लिया। अब आ जाइए शिक्षण कौशल की विधियां, जो मेन विधियां हैं, शिक्षण विधियां। ठीक है, देखिए, आप मेहनत करिए और मेहनत करने के साथ साथ अगर समस्या हो तो कमेंट में लिख दीजिए। जब भी समय मिलेगा तो आपको सिलेबस कंप्लीट जरूर कराया जाएगा। ठीक है, और जो भी मेरा सिलेबस है वो उम्मीद करिए कोई दिक्कत हो। अब ये क्या है? शिक्षण कौशल की विधियां। शिक्षण कौशल की बहुत अच्छे से नोट्स बनाएंगे, जिससे कि आपको क्या हो, जब आपका एग्जाम हो तो रिवीजन करने में आसान हो। सॉरी। अब शिक्षण कौशल की विधियां क्या है? तो अब मैं टीचिंग वर्क ऑब्जर्वेशन मेथड, मतलब जो पहली शिक्षण विधि है, अगर मैं बात करूं, पहली शिक्षण विधि क्या है? शिक्षण कार्य अवलोकन विधि। पहली क्या है? शिक्षण कार्य अवलोकन विधि। अवलोकन विधि मतलब कौन सी विधि है? शिक्षण कार्य अवलोकन विधि। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? टीचिंग वर्क ऑब्जर्वेशन मेथड। क्या कहेंगे? टीचिंग वर्क ऑब्जर्वेशन मेथड। दूसरा क्या है? साक्षात्कार और विचार विमर्श। दूसरी विधि क्या है? साक्षात्कार एवं विचार विमर्श विधि। एवं विचार विमर्श विधि। इसको भी आप इंग्लिश में जान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं
जिनको समस्या होती है। तो मैंने क्या कहा, इंटरव्यू एंड डिस्कशन मेथड। दूसरा क्या है, इंटरव्यू एंड डिस्कशन मेथड। तीसरी शिक्षण विधि मुख्य कौन सी है, पाठ्यक्रम और उद्देश्य विश्लेषण विधि। पाठ्यक्रम और उद्देश्य, पाठ्यक्रम और उद्देश्य विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि, ठीक है। मतलब कोर्स एंड, देखिए कोर्स एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस मेथड, कोर्स एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस मेथड। और चौथी विशेषता, चौथी शिक्षण विधि कौन सी है, शिक्षा सम्मित विधि, लॉ ऑफ एजुकेशन। शिक्षा सम्मिति विधि, मतलब कौन सी विधि है, लॉ ऑफ एजुकेशन। ये शिक्षण कौशल की 4 प्रमुख विधियां हैं। पहली विधि का नाम है शिक्षण कार्य अवलोकन विधि, दूसरी विधि का नाम है साक्षात्कार एवं विचार विमर्श विधि, तीसरी विधि का नाम है पाठ्यक्रम और उद्देश्य विश्लेषण विधि, और चौथी विधि का नाम है शिक्षा सम्मिति विधि, ठीक है। अब अगर कुछ चीजें हैं, जैसे आपके पेपर में क्या होता है, आपको पहले पेपर पैटर्न बता दें। जैसे प्रश्नों, हाँ फिर शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा की जाएगी। जैसे कुछ चीजें हैं, जैसे एक प्रश्न आता है कि बच्चों को यही नहीं समझ में आता सर ऐसा क्या क्या पढ़े, कैसे पढ़े। तो हमेशा क्या होता है, जैसे इसमें क्या आता है, पूछता है सूक्ष्म शिक्षण की विधि के जन्मदाता। क्या पूछता है, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया, माइक्रो टीचिंग की बात किसने की। तो ये तो सबको मालूम है कि विश्व में सूक्ष्म शिक्षण की बात D.W. एलन के द्वारा की गई थी, ड्वाइट विलियम एलन के द्वारा की गई थी, और भारत में सूक्ष्म शिक्षण की बात सबसे पहले D.D. तिवारी के द्वारा की गई, याद रहेगा। तो सूक्ष्म शिक्षण का विकास किसने किया, तुरंत लिख दीजिएगा, देख लीजिएगा विकल्प D.W. एलन लिखा होगा शॉर्ट फॉर्म में, या फुल फॉर्म में लिखा होगा ड्वाइट विलियम एलन। ये है विश्व में, ये कहाँ है, विश्व में। वो अगर पूछ देगा कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन है, तुरंत आंसर मार दीजिएगा D.D. तिवारी। यही से प्रश्न आएगा आपके पेपर में शिक्षक भर्ती में, D.D. तिवारी, ठीक है, भारत में सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता माने जाते हैं। तो याद रहेगा विश्व में सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन है, ड्वाइट विलियम एलन या D.W. एलन है, और भारत में सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन है, D.D. तिवारी है। दूसरा भी एक परिभाषा सुनी थी और उनका नाम था डॉक्टर V.K. पासी, सुना था, बिल्कुल सुना, क्योंकि मैंने आपको लिखाया है। डॉक्टर V.K. पासी ने, ठीक है, शिक्षण कौशल की एक सूची बनाई थी, उसमें सबसे ज्यादा शिक्षण कौशल की संज्ञा V.K. पासी ने दिया था। V.K. पासी ने 13 शिक्षण कौशल बताए थे। कितने बताए थे, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आपको ये स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अगर बात की जाए, डॉक्टर V.K. पासी के द्वारा एक ऐसा मनोवैज्ञानिक हुआ जिसने सबसे ज्यादा शिक्षण कौशल की बात की, उनका नाम क्या था, डॉक्टर V.K. पासी। अभी इससे पहले परिभाषा 19 स्टार्ट किए गए थे कि शिक्षण कौशल क्या है, तो आपको बताया गया था। इनके द्वारा 13 शिक्षण कौशल की बात की गई थी। इसके बाद एक प्रश्न क्या पूछता है, अगर मैं बात करूं, एक नाम आया था, आपने सुना होगा लीनियर एक्सेलरेशन मेथड, और एक आया था ब्रांचिंग एक्सेलरेशन मेथड, नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। कौन सा था, एक आया था रेखीय विक्रम और एक आया था शाखीय विक्रम, ठीक है। तो प्रश्न आता है अभिक्रमित अनुदेशन, क्या आता है, अभिक्रमित अनुदेशन, ठीक है, का विकास किसने किया, का विकास किसने, अभी डायग्राम बना के विकास किसने किया। और जैसे ही अभिक्रमित अनुदेशन आता है, तुरंत आंसर क्या चला जाता है, स्किनर चला जाता है। क्या नाम चला जाता है, अब जैसे ही बच्चों के मन में इसके, अब स्किनर की एक थ्योरी थी, उसका नाम क्या था, ऑपरेंट रिस्पॉन्स थ्योरी, OR थ्योरी, मालूम होगा ना। ऑपरेंट रिस्पॉन्स थ्योरी किसकी है, ब्रूअर फेडरिक स्किनर या BF स्किनर। इन्होंने क्या किया था, अगर मैं बात करूं तो अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है
रेखीय विक्रम और दूसरा क्या होता है, शाखीय विक्रम। तो रेखीय विक्रम क्या होता है, रेखीय विक्रम क्या होता है, बच्चे को जैसे एक टॉपिक आप पढ़ने के लिए दीजिए और जब उस टॉपिक को आत्मसात कर ले, यानी पढ़ने के बाद उसके सभी प्रश्नों का उत्तर वो दे देता है, पढ़ने के बाद उसके सभी प्रश्नों का उत्तर वो दे देता है, तब आप उसको दूसरा टॉपिक दीजिए। जब दूसरे टॉपिक को अच्छे से आत्मसात कर लेता है तो आप उसे तीसरा टॉपिक दीजिए। जब तीसरा कर लेता है तो चौथा टॉपिक दीजिए, चौथा कर लेता है तो पांचवा टॉपिक दीजिए। तो इसीलिए इसको जैसे पेपर में आता है दो चीज, एक तो अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया, तब भी स्किनर जाएगा, और रेखीय विक्रम की बात किसने की, तब भी स्किनर। आपने कौन बनेगा करोड़पति देखा होगा, देखा है, बिल्कुल देखा होगा। तो उसमें आपके सामने एक प्रश्न आता है, जब आप उस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं तभी आपके सामने दूसरा प्रश्न आता है, जब दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं तो तीसरा प्रश्न आता है, जब तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं तो चौथा प्रश्न आता है। तो उसी को कहा जाता है रेखीय विक्रम, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। तो क्या होता है ब्रूअर फ्रेडरिक स्किनर या बीएफ स्किनर के द्वारा अपने सिद्धांत में अभिक्रमित अनुदेशन के विकास में कहा गया था कि बच्चे को हमेशा रेखीय विक्रम के निर्माण में विकास किया जाए, बच्चे के सामने छोटे छोटे खंडों में सिलेबस को प्रस्तुत किया जाए, जब वो पहले खंड को आत्मसात कर ले तो दूसरा खंड दिया जाए, दूसरे को कर ले तो तीसरा खंड उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। लेकिन शाखीय विक्रम की बात किसने की थी, शाखीय विक्रम की बात की थी नॉर्मन ए क्राउडर ने। किसने किया था, नॉर्मन ए क्राउडर। कुछ लोग इसके मतदाता भी रहे कि नॉर्मन ए क्राउडर का मानना यह था जैसे कोई इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में एक प्रश्न बच्चे से पूछा और बाई चांस वो पहला प्रश्न नहीं मालूम था तो आप कहे ठीक है जाइए आपका इंटरव्यू हो गया, तब तो इसका मतलब है उस बच्चे के साथ भेदभाव हुआ ना। आप तो इन्होंने कहा कि बच्चे के सामने कई प्रश्न पूछे जाएं और जब ठीक है पहला प्रश्न पूछा नहीं बता पाया, दूसरा प्रश्न पूछा नहीं बता पाया, तीसरा प्रश्न पूछा बता लिया, जब बता लिया तो फिर उससे अन्य आगे भी प्रश्न किए जाए। अब ऐसा नहीं कि हाँ पहला प्रश्न पूछा नहीं बताया तो ठीक है जाइए बेटा आपका इंटरव्यू हो गया, तो गलत बात है, क्योंकि एक प्रश्न से किसी का आकलन नहीं किया जा सकता। तो इन्होंने शाखीय ब्रांचिंग की बात की थी, बहुत सारी शाखाओं की बात की थी। हो सकता है उसे मैथ ना आती हो लेकिन साइकोलॉजी आती हो सकता है उसे साइकोलॉजी ना आती हो लेकिन क्या आता हो, साइंस आती हो सकता है साइंस ना आता हो तो हिस्ट्री आती हो। मतलब इनका मानना था कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से अगर देखा जाए तो वास्तव में उसे शाखीय विक्रम की बात की थी और उसके बारे में अध्ययन। अगर मैं बात करूं और आपके पेपर में शिक्षण कौशल से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो भी देखिए। आज आपको शिक्षण कौशल जो बच्चों में एक भय बना हुआ था वो दूर कर रहा हूं और वास्तव में आज पहले ही वीडियो में ये दूर हो जाएगा कि शिक्षण कौशल कोई बहुत बड़ा जो है सिलेबस नहीं है और बहुत बड़े ऐसे प्रश्न हैं जो आपको विवादित लगे, ठीक है, 2-4 घंटे का सिलेबस है जो कंप्लीट कराए। इसके बाद क्या हो गया, जैसे एक बंदा इसे होता था ना शिक्षण कौशल का वास्तव में कि सबसे पहले शिक्षण कौशल कहाँ से प्रारंभ हुआ था या किसने प्रारंभ किया था। तो शिक्षण कौशल क्या है आपको भी मालूम है, शिक्षण कौशल क्या है, शैक्षिक तकनीकी है। तकनीकी समझते हो, यानी शिक्षा में पढ़ाने का एक तरीका। और शिक्षण कौशल की जो तकनीकी है इसका विकास या केंद्र बिंदु माना जाता है NCERT। NCERT सबको मालूम है, नेशनल काउंसिल फॉर, ये तो सबको मालूम है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, ये मालूम है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ये तो सबको मालूम है। और NCERT का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। कहाँ है भैया, NCERT का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। और इसके द्वारा सबसे पहले शिक्षा में तकनीकी सुधार किया गया था। तो भारत में अगर पूछता है या कुछ भी पूछता है कि शैक्षिक तकनीकी का जनक भारत में कौन है, तो आंसर क्या आएगा, NCERT को भारत में शैक्षिक तकनीकी का जनक माना जाता है। और इसी के आधार पर तो आता प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न आएगा शैक्षिक तकनीकी केंद्र किसने प्रारंभ किया था, ऐसे प्रश्न आएगा।
शैक्षिक तकनीकी केंद्र किसने प्रारंभ किया था? तो आंसर क्या दे देगा? NCERT नई दिल्ली के द्वारा शैक्षिक तकनीकी। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? एजुकेशन, शैक्षिक तकनीकों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो प्रश्न ये आता है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? ठीक है, विश्व की बात कर रहे हैं। अगर आ जाए एजुकेशन टेक्नोलॉजी, क्या आ जाए? टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया? पता चल अब ये तो आपको नोट करना होगा। अगली क्लास में जब आपका जो वास्तव में प्रैक्टिस सेट होगा प्रीवियस ईयर पेपर का, तो आपसे जब प्रश्न आएंगे तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आंसर आता है ब्रायन मोर जोन्स। कौन आएगा? ब्रायन मोर। ये बड़ा खतरनाक नाम विदेशी होते हैं, ब्रायन मोर जोन्स, इनके द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1967। एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आंसर आता है ब्रायन मोर जोन्स के द्वारा 1967 में एजुकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। सॉरी, इसके बाद अगर बात करें, एक और प्रश्न आता है। क्या आता है? शिक्षण मशीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यानी कि जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, पढ़ाने के लिए शिक्षण मशीन, यानी कि टीचिंग करने के लिए शिक्षण मशीन का प्रयोग या निर्माण किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर आता है शिक्षण मशीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर आया क्या? शिक्षण मशीन का निर्माण सिडनी एल प्रेसी, इसके द्वारा सिडनी एल प्रेसी। ये कहाँ है? अगर बात करें, सिडनी प्रेसी के द्वारा किया गया था। ये कहाँ की निवासी थी? ये अमेरिका के निवासी थी और इसका विकास हुआ था 1926 में। कब हुआ था? 1926 में इसका विकास हुआ था। शिक्षण मशीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर आता है सिडनी एल प्रेसी के द्वारा शिक्षण मशीन का निर्माण सबसे पहले किया गया था। बात समझ में आ गई? एक प्रश्न और आता है, वो भी समझ लीजिए। फिर आज अभी देखिए, बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। आसानी से जो शिक्षण कौशल टॉपिक चल ही रहा है, इसमें जो सब कंप्लीट हो जाएगा तब जीवन कौशल प्राप्त करें। ठीक है, एक प्रश्न ये आता है, शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं? क्या आता है? शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं? कितने तत्व होते हैं? तो आंसर आता है शिक्षण प्रतिमान के 4 तत्व होते हैं। बहुत बढ़िया है। लेकिन कभी कभी पेपर में क्या पूछता है, 4 तत्व निम्नलिखित में से शिक्षण प्रतिमान के कौन सा तत्व है, या कभी कोई पूछता है शिक्षण प्रतिमान के कौन सा तत्व नहीं है ना। तो आप शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व होते हैं। नंबर 1 देखिए, उद्देश्य। पहला तत्व क्या है? शिक्षण प्रतिमान का पहला तत्व क्या है? उद्देश्य। दूसरा तत्व क्या है? संरचना। तीसरा तत्व क्या है? सामाजिक प्रणाली। और चौथा तत्व क्या है?
बात समझ में आई। शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं? तो आंसर आता है शिक्षण प्रतिमान के कुल 4 तत्व होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 संरचना, नंबर 3 सामाजिक प्रणाली और नंबर 4 मूल्यांकन। कोई दिक्कत है? जल्दी से नोट करिए। शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं? तो आंसर आता है शिक्षण प्रतिमान के 4 तत्व होते हैं। उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन। ठीक है। एक प्रश्न ये भी आया जिसे अभी आपने नाम सुना था, DW के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण की सबसे पहले बात की। यही तो आपने सुना कि DW। तो एक प्रश्न आता है एलन तथा DW की बात, एलन तथा रेयान के अनुसार, रेयान के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण के कितने कौशल होते हैं? सूक्ष्म शिक्षण के कितने कौशल होते हैं? कितने कौशल? तो आंसर आता है 14। कितने होते हैं? 14। अभी प्रश्न एक आया था बी के पासी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण के कितने कौशल होते हैं? तो आपने आंसर कितना दिया था? 13। कितना दिया था? 13। और अब आपसे जो प्रश्न किया गया है, जो सूक्ष्म शिक्षण की जनदाता कौन है? DW है। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा? एलन तथा रेयान के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण के कितने कौशल होते हैं? तो आंसर आता है 4 होते हैं। कितने होते हैं? 14 होते हैं। कितने होते हैं? 14 होते हैं। अगर ये आएगा शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन। बात समझ में आया? देखिए शिक्षण कौशल भाई 10 नंबर का है, तो टॉपिक ये भी अच्छा है। धीरे धीरे आपको पूरा, ठीक है। इसके बाद आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, भारत में देखिए सूक्ष्म शिक्षण का, देखिए अगर बात की जाए, एक प्रश्न आता है कि भारत में सबसे पहले जो है दूरदर्शन सेवा का औपचारिक रूप से उद्घाटन कब हुआ था? भाई भारत में सबसे पहले, अगर अब तो हम बहुत टीवी में 1000, ठीक है, चैनल देखते हैं, जो मर्जी चाहे वो चैनल देखते हैं, लेकिन आज से 50-60 साल पहले ना अगर आप बात करें तो एक ही चैनल होता था, उसका नाम क्या था? दूरदर्शन। उसी पे मूवी देखते थे, फ्राइडे सैटरडे को, संडे को इंतजार होता था, उसी को अलिफ लैला देखते थे, उसी पर जो है महाभारत, उसी पे रामायण ना। तो भारत में अगर ये भी प्रश्न पूछता है, भारत में दूरदर्शन सेवा का औपचारिक रूप से उद्घाटन कब हुआ? अब आंसर क्या आएगा? 15 सितंबर 1962। याद रहेगा भैया? बिल्कुल एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत में दूरदर्शन सेवा का औपचारिक रूप से उद्घाटन कब हुआ था? तो आंसर आता है 15 सितंबर 1962 को भारत में दूरदर्शन सेवा का औपचारिक रूप से उद्घाटन हुआ था। याद रहेगा? ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये आता है, जो आपने भी इसे देखा था ना कि सूक्ष्म शिक्षण एक ही समय में कितने शिक्षण कौशल का विकास होता है? तो आंसर एक ही आता है। एक प्रश्न आया था अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न आया था अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें आंसर आता है 3। क्या आंसर आता है? 3। देखो
आपने अभी इससे पहले देखा था रेखीय विक्रम, देखा था। फिर आपको क्या बताया गया था, शाखीय विक्रम। और तीसरा आपको जो बताया जाएगा वो क्या है, मैथमेटिक्स, मैथेटिक्स। तो कितना हो गया, अभिक्रमित अनुदेशन की जन्मदाता कौन है, स्किनर है। रेखीय विक्रम के जन्मदाता कौन है, स्किनर है। साखी के जन्मदाता कौन है, नॉर्मन क्राउडर है। तो एक प्रश्न आता है विक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर क्या देंगे, 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 रेखीय विक्रम, नंबर 2 शाखीय विक्रम, नंबर 3 मैथमेटिक्स विक्रम। रेखीय विक्रम कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर आता है रेखीय विक्रम 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब अगली क्लास में आपको क्या किया जाएगा, अगर अगली क्लास में आपको शिक्षण कौशल की कौन कौन सी विधियां हैं, शिक्षण कौशल में और कौन, ये प्रश्नों को तो शामिल कर लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक ये प्रश्न आया था, जैसे कभी कभी कथन भी पूछ लेता है, कहता है कि यह बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक हुआ है जो स्वयं बालक जैसा हो। क्या प्रश्न आया था, सूक्ष्म शिक्षण में आया था, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक हुआ है जो स्वयं बालक हो। किसने कहा था, मैकेन ने कहा था। किसने कहा था, मैकेन ने कहा था। अब यह होता है क्या जिसे इसमें शिक्षण विधियां मेन आपको पढ़नी, कौन कौन सी विधियां पढ़नी है। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है, वार्तालाप करना। क्या है, वार्तालाप करना। फ्रोबेल की विधि पढ़नी, भ्रमण विधि पढ़नी है, ह्यूरिस्टिक विधि पढ़नी है, आगमन निगमन पढ़नी है, डाल्टन, ये सारी विधियां स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो आइए आज जो आपने टॉपिक पढ़ा उस पर थोड़ा सा रिवीजन मारते हैं, जिससे अगले टॉपिक पर हम जब आगे पढ़ेंगे तो आसानी से आपको समझा सके। तो सबसे पहले आज आपसे मैं चर्चा किस पर किया, सीडीपी का सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया था। अगर बात करें शिक्षण कौशल की 10 नंबर की बात हो रही थी, तो शिक्षण कौशल क्या है, मैंने आपको बताया व्यवहार से संबंधित वह स्वरूप जो कक्षा की अंतःक्रिया द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती है और सुगम सीखने में सुगमता प्रदान करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षण कौशल का। डॉक्टर वी के पासी नाम बड़ा फेमस है क्योंकि आपने देखा था सूक्ष्म शिक्षण में 13 शिक्षण की बात इनके द्वारा की गई थी। इन्होंने कहा गया था शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए एक सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं का व्यवहारिक समूह। इसलिए मैंने कहा नोट्स बनाइए बहुत अच्छे से। मैंने विशेषताएं बताई, मैंने कहा शिक्षण कौशल क्या है, शिक्षण कौशल प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है, यह समस्त अंतःक्रिया सक्रिय है, यह विषय वस्तु को सरल बनाता है, यह लक्ष्य की ओर केंद्रित होता है, यह व्यवहार में परिवर्तन लाता है। फिर मैंने कहा शिक्षण कौशल की विधियां, तो वास्तव में केवल 4 विधियां हैं जिसमें सारी विधियां समाहित है। शिक्षण कार्य अवलोकन विधि, साक्षात्कार एवं विचार विमर्श, पाठ्यक्रम उद्देश्य विश्लेषण, शिक्षा सम्मति विधि। फिर मैंने कहा सूक्ष्म शिक्षण में जिससे पहला नाम किसका आया था, तो DW एलन का आया था। सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण की बात, माइक्रो टीचिंग की बात किसने की थी, तो DW एलन ड्वाइट विलियम एलन के द्वारा की गई थी, जो अमेरिका का एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक था। भारत में सूक्ष्म शिक्षण के बाद DD तिवारी के द्वारा की गई थी। बी के पासी फिर नाम आ चुका है, बी के पासी ने सूक्ष्म शिक्षण के 13 प्रकार की चर्चा की थी। फिर मैंने कहा वैसे सबसे ज्यादा सूक्ष्म शिक्षण की बात DW एलन के द्वारा ही की गई है। DW और रियान के द्वारा 14 सूक्ष्म शिक्षण कौशल बताए गए हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया था, स्किनर ने किया था। अभिक्रमित अनुदेशन की बात आगे फिर की गई थी। भारत में एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी शैक्षिक तकनीकी का केंद्र बिंदु कौन है, तो NCERT के द्वारा सबसे पहले शिक्षण कौशल की बात की गई थी। लेकिन विश्व में एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ब्रायन मोर जोन्स के द्वारा 1967 में किया गया था। शिक्षण मशीन का प्रयोग सबसे ज्यादा किससे किया गया था, तो अमेरिका के द्वारा 1926 में सिडनी एल प्रेसी के द्वारा किया गया था। फिर मैंने कहा शिक्षण प्रतिमान के कितने तत्व हैं, 4, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक प्रणाली और मूल्यांकन। फिर नाम आ चुका है DW एलन और रियान के द्वारा सूक्ष्म शिक्षण कितने कौशल होते हैं, 14। फिर मैंने कहा भारत में दूरदर्शन सेवा का औपचारिक रूप से उद्घाटन कब हुआ था, 15 सितंबर 1959 को हुआ था। अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार का होता है, 3, रेखी, शाखी, मैथमेटिक्स। अभिक्रमित अनुदेशन के निर्माणकर्ता कौन है, स्किनर है। रेखी के भी कौन है, स्किनर है। शाखी के कौन है, नॉर्मन क्राउडर है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में शिक्षण विधियों की चर्चा की जाएगी जिसमें आगमन निगमन, ह्यूरिस्टिक और फ्रोबेल 3 विधियों का वर्णन आपको कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।